मजलिस है, ये जन्नत की क्यारी है और यहाँ हुजूर की रहमतों की खास जलवागरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक ये पेशे नजर नहीं होगा तो शायद हमें लुत्फ ना मिले। मैं ये चाहता हूं कि जितनी देर भी हम मजलिस में बैठे, बोलने वाले के हर लफ्ज पर ये गौर करें कि अगर बोलने वाले ने काबा का लफ्ज अदा किया तो हमारी अखलाकी और ईमानी जिम्मेदारी है कि हम काबा का तसव्वुर लाएं। जब पढ़ने वाला मदीनतुर रसूल कहे, रौज़े रसूल कहे, रसूल की सूरत अपने ज़हन में लाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शायद सुनने में एक अलग लुत्फ मिलेगा और जैसे आपका जिस्म हाजिर है ऐसे दिमाग भी हाजिर रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप सबों को मालूम है कि एक जलसा करने में कितनी मेहनत की जाती है जी। और मसला सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का होता है जिसमें कौम इकट्ठा होती है। शुरू में लोग जमा होते हैं और आखिर में जाने लगते हैं। बीच का 1.5 से 2 घंटा ये बहुत अहम होता है। इसी में हमें तबलीग का काम अंजाम देना होता है। सुभान अल्लाह। कभी भी आप कहीं तशरीफ ले जाएं, जलसे का बानी कोई हो, गांव कोई हो, आप ये नजर न रखें कि ये कारी ताज मोहम्मद क़यादत कर रहे हैं। आप ये नजर रखें कि मेरे मसलक की यहाँ बात हो रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे मजहब की इशाअत हो रही है, हुजूर का दीन बुलंद हो रहा है। माशाअल्लाह। आप ये नजर रखेंगे तो आप भी इस जलसे के मिंबर हो जाएंगे। वाह 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 वाह। हमारे सामने बच्चे हैं, वो शोर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात एक दानिश्वर की याद आ गई तो बच्चों का वजूद हमें खुश कर गया। एक दानिश्वर ने कहा था कि जब तुम्हारी मस्जिदों में बच्चों का शोर न सुनाई दे जमात के वक्त, तो ख्याल करना कि शायद तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख होने वाला हो। ये बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल होते हैं। तो जब मस्जिदों में बच्चों का शोर सुनने में आता है तो लगता है कि हमारा आने वाला जो कल है वो रोशन होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमने वहीं से ये अखज़ किया कि अगर जलसों में बच्चे आ रहे हैं तो गोया हमारा आने वाला दिन रोशन है। वाह वाह। यही बच्चे इंशाअल्लाह एक दिन, आज एक कंकड़ और पत्थर हमें लग रहे मगर कल यही मोती हमें नजर आएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इन बच्चों के यहाँ बाप भी होंगे मगर बच्चे ज्यादा हैं, इनके सरपरस्त कम लोग हैं। जब तक मैं बाप नहीं बना था अल्लाह अल्लाह, तो किताब में रस्मी तौर पर पढ़ता था कि हाँ बाप की मोहब्बत बड़ी अजीब होती है और माँ का प्यार बड़ा अजीब होता है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन जब से बाप बना और मेरे ऊपर जब बच्चों की जिम्मेदारी आई तो मैंने ये महसूस ही नहीं किया बल्कि यकीन कर लिया कि अल्लाह और रसूल के बाद अगर किसी का मजबूत साया है औलाद पर तो वो माँ और बाप का साया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इनसे पेवर और ओरिजिनल मोहब्बत तुम्हें कहीं मिल ही नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात है। माशाअल्लाह, हर माशाअल्लाह। मोहब्बत में कहीं ना कहीं से दिखावा शामिल होता है। हर मोहब्बत अपने मतलब की होती है और हर मोहब्बत की एक हद और एक वैलिडिटी होती है। मगर माँ की मोहब्बत यह है कि अगर निकला हुआ कलेजा भी आवाज करता है तो बेटे की खैरियत पूछता है। वाह वाह वाह। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहैसियत मुसलमान हमारा रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता अल्लाह से है, क्योंकि उसने ही हमें पैदा किया और अल्लाह का पता मुस्तफा ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह के बाद हमारा अटूट रिश्ता अपने आका से है। मगर अल्लाह और रसूल के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा एहसान हमारे ऊपर है, कोहे तूर से भी ज्यादा,
मजबूत एहसान अगर किसी का लदा है तो फर्स्ट नंबर पे मेरी माँ है और दूसरे नंबर पे मेरा बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ न रही, मेरे बाप न रहे, मैं बहुत हसरत और अफसोस करता हूँ कि काश आज की डेट में मेरे वालिदैन जिंदा होते। जिनके वालिदैन हयात से हो वो अपनी किस्मत पर नाज भी करें और रोजाना सजदे शुक्र भी अदा करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान हकीम में, आप पढ़ो कुरान को, कुरान कहता अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो फिर अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। वाह वाह वाह, क्या दर्जा है। पीर का जिक्र तो नहीं आ रहा कुरान में। मैं देखता हूं कि अगर पीर रात के जिस हिस्से में हमें तलब कर ले, हम अपनी सआदत समझते हैं कि पीर साहब का फोन आया, मगर माँ की बात हमें भारी लगती है, बाप का हुक्म हमें गिरा लगता है। ये शायद हमारी जिहालत है। वो पीर पीर नहीं हो सकता जो अपने से ज्यादा तो माँ बाप की इज्जत का हुक्म न दे तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है। वो उस्ताद मुखलिस उस्ताद नहीं है जो अपने से ज्यादा तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की इज्जत का तुम्हें हुक्म न देता हो। मेरे आका ने एक दिन एक आयत तिलावत फरमाई, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मेरे प्यारो, तुम पर जो अल्लाह की नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करोगे तो तुम्हारी जो नेमतें अल्लाह की हैं वो और बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, माँ का वजूद भी नेमत है और बाप का वजूद भी नेमत है और मेरी जवानी भी अल्लाह की नेमत है। मैं चाहता हूं कि अपनी जवानी का शुक्र अपने मौला की बारगाह में अदा कर दूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हिफ्ज, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला लखनवी। वाह माशाअल्लाह। ये 8 वो खुशनसीब बच्चे हैं जिनके सीनों में अल्लाह ने 30 पारा अपने करम से अपने महबूब के वसीले से रख दिया है। सुभान अल्लाह। इसी में इनके बाप होंगे, इसी मजमे में इनके रिश्तेदार भी मौजूद होंगे। मैं इन बच्चों का इस्तकबाल करता हूं और इनके इस्तकबाल से ज्यादा इनके उस्ताद का इस्तकबाल करता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आने वाले ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी जवानी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्या मैं अपनी जवानी का शुक्र अदा करूं तो मेरी जवानी ज्यादा दिन तक चलेगी? हाँ, तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह की नेमतें और बढ़ती नजर आएंगी। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, क्या तलवार उठा के जिहाद में निकल जाऊं? मेरे पास दौलत नहीं कि मैं दौलत से इस्लाम को फरोग दूं। मेरे पास तो ताकत है, मैं चाहता हूं कि जिहाद करके इस्लाम को ताकत दूं। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, जिहाद में जाओगे तो तुम साहिबे औलाद हो, तुम्हारे बच्चे यतीम भी हो सकते हैं। जिस सूरत में जिहाद फर्ज नहीं है, अगर उस सूरत में तुम जिहाद की नियत कर रहे हो तो मैं तुम्हें समझाता हूं, जिहाद में जाओगे तो बच्चे यतीम हो सकते हैं, जिहाद में जाओगे तो बीवी बेवा हो सकती है, जिहाद में जाओगे तो माँ बेसहारा हो सकती है। क्यों तुमने इतनी बड़ी नियत कर ली? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत का खालिक खुदा है और जन्नत के मालिक मुस्तफा है। जब आप भी राजी हो जाओगे, खुदा भी राजी हो जाएगा, तो मुझको जन्नत नसीब हो जाएगी। आका ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत के लालच में तुम तलवार उठाना चाहते हो
और जन्नत की लालच में तुम सर पे कफन बांधना चाहते हो, जन्नत की लालच में तुम जान को हथेली पे रख के मैदान में निकलना चाहते हो, तो सुनो, एक बड़ी आसान जन्नत है जो तुम्हारे घर में रखी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वो सबके घर में रखी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक बड़ी आसान जन्नत है। हैरत से तकते रह गए चेहरे मुस्तफा को कि जन्नत मेरे घर में कहाँ है। शायद उनकी नजर गई कि घर के किसी हिस्से को हुजूर जन्नत कह रहे हैं, घर के किसी सामान को हुजूर जन्नत कह रहे हैं। अचानक मेरे आका ने पूछा, क्यों हैरत से तकते हो, ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है कि नहीं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ बूढ़ी हो चुकी है मगर जिंदा अब भी है। आका ने फरमाया, बड़ा अच्छा चांस है, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो बिनौरा का हर मुसलमान मेरा ये जुमला गौर से सुने। और ए प्यारे प्यारे बच्चों, शायद माँ तुम्हें नाश्ता कराती हो, तुम ना करते हो तो माँ डांट देती होंगी। अल्लाह अल्लाह, कभी तुम नहाने के लिए तैयार नहीं होते होगे तो माँ एक थप्पड़ मार भी देती होंगी। लेकिन उनकी उस मार को मार न समझना, प्यार समझना। तुम माँ को कभी आंखें न दिखाना। आओ हुजूर का फरमान सुनो। आका फरमाते हैं, माँ जिंदा है, फलजमहा फइन्नल जन्नत तहता कदमिहा। अरे जा उन्हीं से वाबिस्ता हो जा और उनकी खिदमत को अपने ऊपर कंपलसरी कर ले, उनकी खिदमत करके राजी कर ले, क्योंकि जन्नत तो उनके कदमों से लटकी हुई है, जन्नत उनके कदमों में रखी है। जो जन्नत तुझे मैदाने जिहाद में निकलने से मिल सकता है, वो जन्नत माँ को राजी करने से मिल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर ये किसी शायर का कौल होता तो मैं समझदा कि शायरी है, ये इस्तिआरा है, ये तशबीह है, ये बलागत है, मगर ये शायर का कौल नहीं है। ये उसका कौल है कि नाजेबा शायरी जिसे जेब नहीं देती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये उसका कौल है कि जो कह दे वही शरीयत है। ये मेरे मुस्तफा का कौल है कि हर माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर माँ आलिमा होना जरूरी नहीं है, माँ का साहिबे ज़ुहदो तकवा होना जरूरी नहीं है। माँ कैसी भी हो, जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में रखा है, मैं ये जुमला बोलने की जुरात कर दूं, अगर बेटा गौसे आजम भी हो जाए, उसकी जन्नत भी माँ के कदम के नीचे है। क्या बात है। माँ कुछ, बाप बेटा कुछ भी हो जाए, हर बेटे की जन्नत उसके माँ के कदम के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम आंखें दिखा देते हो इसी माँ को। अगर ये जुर्म कभी किया हो तो जाके माफी मांग लेना। अगर ऐसी गलती किसी से हुई हो तो अभी तुम्हारे लिए मौका है, तौबा का दरवाजा खुला है। वो आंख दिखाने की हस्ती नहीं है, बल्कि आंखों से उनके चेहरे की इबादत की जाए। वाह वाह वाह, इबादत की नियत से उनके चेहरे को देखो। आका ने फरमाया, जन्नत तो माँ के कदम के नीचे है। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, मेरी माँ को भी तूने ही बनाया और जन्नत को भी तूने ही सजाया है। कहाँ मेरी माँ का तलवा, कहाँ जन्नत। जन्नत क्या कोई बिल्डिंग है, कोई अमेरिका की खूबसूरत बिल्डिंग नहीं है। जन्नत, जन्नत वो है कि वहाँ की हूर अपना चेहरा बाहर कर दे तो आलम रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह। जन्नत वो है कि वहाँ का रहने वाला एक गुलाम अगर उंगली बाहर कर दे तो उसकी उंगली से दुनिया मुअत्तर हो जाए। वो शान है जन्नत की। न वहाँ की नहरों का जवाब है, न वहाँ के पानी का जवाब है, न शहद का जवाब है, न फल फ्रूट का जवाब है। सारी नेमतें बेमिसलो बेमिसाल है जन्नत की। मगर क्या रुतबा है मेरी माँ का। हम सब लोग बोले, क्या रुतबा है मेरी माँ का, क्या मकाम है मेरी माँ का, क्या दर्जा है मेरी माँ का।
कि वो जन्नत जिसके लिए जाहिदीन ज़ुहद करे, जिसके लिए मुत्तकीन तकवाशियारी करे, जिसके लिए नमाजी सजदे करे, जिसके लिए नमाजी तालिये कुरान तिलावत करे, जिस जन्नत की तलब में सारी दुनिया सरगर्दा है, उस आला जन्नत को अल्लाह ने मेरी बूढ़ी माँ के तलवे के नीचे बिछा दिया है। अरे जब तलवे का ये आलम है तो उनके चेहरे का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों की माएँ जिंदा है ना? किसकी आप लोगों में किसकी माँ जिंदा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पूछना अपनी माँ से कि मेरी माँ आपके तलवे के नीचे जब जन्नत है तो आपके चेहरे का मकाम क्या होगा? क्या बात है, वाह। जन्नत जैसी हसीन तखलीक को मेरे मौला ने माँ के तलवे के नीचे रख कर कयामत तक के लिए हर औलाद को ये सबक दे दिया कि जब तुझे अपनी माँ की अजमत समझना हो तो अब उसके तलवे को सोच लेना कि जन्नत जैसी शाहकार जब माँ के तलवे के नीचे है तो उनकी पेशानी का तो जवाब हो ही नहीं सकता, उनके चेहरे का तो जवाब मिल ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तलवे का ये आलम है। यही वजह है एक दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया कि चेहरा समझना चाहते हो? आज लोग मशहूर शख्सियतों को देखने के लिए लाइन लगाते हैं। सही है, सही। कभी कभी तो उन चेहरों को देखने के लिए आप टिकट लेते हो जिनको शायद देखना हराम नहीं तो मकरूह तो जरूर होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन चेहरों को देखने के लिए मेरे बच्चों तुम टिकट लेते हो? क्या जवाब दोगे उस कमाई का और उस रुपए का? अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे कि जब खुदा के नाफरमानों का चेहरा देखने के लिए तुमने टिकट कटाया होगा? अल्लाह अल्लाह। अगर चेहरा ही देखना है मोहब्बत से तो आओ मैं दो चेहरे तुम्हें बताता हूँ। आका फरमाते हैं मामिन वरत वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदै नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। वाह वाह, माशाअल्लाह। जब कोई नेक लड़का या लड़की मोहब्बत के साथ इबादत की नीयत से माँ का या बाप का चेहरा देखना शुरू करते हैं, ये अमल अल्लाह को कितना प्यारा है। देखिए कुरान की तिलावत बहुत बड़ी इबादत है मगर कुरान की तिलावत के बारे में ऐसी हदीस नहीं आई। हत्ता कि काबा देखो तो वो हदीस ऐसी मौजूद नहीं है। मदीना जाओ तो ऐसी हदीस नहीं मिलती। अपने इस टूटे फूटे मकान में जो तुम्हारे मामूली दर्जे के कपड़े पहने हुए वालिदैन जो मौजूद है जना इनके चेहरा देखो। हुजूर फरमाते हैं जब कोई लड़का मोहब्बत से अपनी माँ का या अपने बाप का चेहरा इस नियत से देखना शुरू करता है, ये मेरी माँ है, इनका बड़ा एहसान है, ये मेरे बाप है, इनका बड़ा एहसान है, इस नियत से जब देखना शुरू करते हो तो ये देखना रब को इतना महबूब है कि अल्लाह ये कंधे पर बैठने वाले फरिश्ते से कहता है फरिश्ते क्यों देर कर रहा है, नजर हटने से पहले हज्जे मकबूल लिख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर हटने से पहले हज्जे मकबूल लिख दे। है कोई दुनिया में ऐसा अमल किसी नजर कर दो तो हाजी हो जाओ? आले रसूल की बड़ी कीमत है, मुस्तफा के औलादों की बड़ी शान है, मगर इस नाकिस बरकाती के मुताले में आज तक ऐसी कोई रिवायत नहीं आई कि किसी आले रसूल को देखना शुरू करो तो नजर हटने से पहले हाजी हो जाओ। मगर वही बूढ़ी माँ वही बूढ़े बाप जिनकी बातें हम ठुकरा देते हैं, मकाम इतना बुलंद है कि चेहरा देख लो तो हाजी हो जाओ। वाह 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 वाह, चेहरा देख लो तो हाजी हो जाओ। लाओ एक चेहरा, किसी वली का चेहरा, किसी गौस का चेहरा, किसी कुतुब का चेहरा, किसी अब्दाल का चेहरा। अरे नबी के लिए भी ये नहीं कहा गया, नबी का चेहरा देखोगे
हयाते जाहिरी में जिन्होंने देखा वो सहाबी तो जरूर हो गए मगर हाजी ना हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सहाबी हुए हाजी ना हुए। तन्हा दो चेहरे हैं, एक चेहरे को बाप कहते हैं, दूसरे चेहरे को माँ कहते हैं कि चेहरा देख लो तो हाजी हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने वालिदैन, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह। अब मैं पूछना, अब यहाँ जो मैं बात रखना चाहता हूँ, ये कारी साहब, खुदा के यहाँ अजरो सवाब मेहनत के मुताबिक मिलता है। जी जी। तो जब वालिदैन का चेहरा सिर्फ देख लो मुफ्त में, चेहरा देखने में पैसा तो नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगती, वजू भी नहीं बनाना पड़ता, कोई एहतमाम भी नहीं करना पड़ता, बस मोहब्बत से देख लो हाजी हो गए। तो जब उनका पैर दबाओगे तो क्या मिलेगा? अरे वाह वाह। जब चेहरा देखने से ये सवाब है, तो जब उनका बिस्तर साफ करोगे तो कितना अजर मिलेगा। और कोई अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराए तो अल्लाह कितना खुश होता होगा। अरे वाह। लोटे में पानी खुद लो और हाथ पकड़ के इस्तिंजा खाने तक बूढ़ी माँ को ले जाओ या बूढ़े बाप को ले जाओ तो अल्लाह कितना खुश होता होगा। और अगर कोई अपने कंधे पर बिठा के कहीं ले जाए तो उस औलाद से अल्लाह कितना खुश होता होगा कि जब चेहरा देखने से हाजी बना देता है तो पैर दबाने से जन्नती बनाएगा। जिसकी माए जिंदा हो, चाहे वो अल्लामाए वक्त ही क्यों न हो, मैं उन्हें मशवरा देता हूँ, निकला करो घर से तो माँ का तलवा चूम के निकला करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मौके पर मुझसे हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब क़िबला ने फरमाया, फरमाते ये सब लोग जानते हैं हजरत को, घराना जब अच्छा होता है तो माहौल भी अच्छा होता है। हुजूर सैयद बादशाह मियां ने फरमाया कि मैंने अपनी जिंदगी में होशो हवास में कभी माँ का हाथ नहीं चूमा, ये समझकर कि हाथ चूमूं, मैं जब भी चूमता हूँ तो पैर चूमता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्योंकि अल्लाह ने हाथों में जन्नत नहीं रखा है, कदमों में जन्नत रखा है। और कहते हैं आज भी मेरा ये अमल है कि घर से निकलता हूँ तो होंठ बाकायदा पैर में लगा देता हूँ और माँ दुआ देती है तब मैं बाहर निकलता हूँ। हम लोग भी ये मिजाज बना ले कि माँ जिंदा हो तो प्रोग्राम में निकले तो पैर चूम के निकले, और जिसकी माँ चली गई हो दुनिया से तो जब भी तुम्हें मौका मिले तो कब्र पे जाके इजाजत लो, और दुनिया में जिंदगी में अगर कुछ न कर सके हो या गलतियां हो गई हो तो आज भी वहां जाके माफी मांग लो। और माँ की सहेलियों से प्यार करो, बाप के दोस्तों से मोहब्बत रखो। तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी में जिससे चाहती थी तुम भी चाहो, तुम्हारे बाप का ताल्लुक जिनसे था अगर मर गए हैं तो उनके ताल्लुक वालों से तुम ताल्लुक रखो। आला हजरत फरमाते हैं ये हक है माँ बाप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को चाहिए कि अपने वालिदैन के अहले ताल्लुक को न भूलें। हजरत जिनके चेहरे का ये आलम है अगर वो नाराज हो जाए तो क्या होगा? आका फरमाते हैं एक मजलिस सजी थी, फरमाते हैं रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु, वो शख्स बर्बाद हो जाए, वो शख्स बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए। नबी के मुंह से ये जुमला निकला, सहाबा का कलेजा मुंह को आ गया कि वो नबी जो बदरो उहुद में दुश्मनों को माफ कर रहे हैं, वो नबी जो कांटा बिछाने वाले को दुआ देते हैं, जो दुश्मन की इयादत करते हैं, ये कौन मनहूस आदमी है जिसके लिए नबी बद्दुआ कर रहे हैं? सहाबा सहम गए। तो किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन शख्स को आप कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाए? तो आका फरमाते हैं मन अदरका वालिदैहि इंदल किबर अहदहुमा औ किलैहिमा वलम यदखुलिल जन्ना, वो शख्स बर्बाद हो जिसको बूढ़ी माँ मिले और बूढ़ा बाप मिले और ये खुद जवान हो और उनको राजी करके जन्नत मेरी न ले सके, वो शख्स बर्बाद हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जुमला एक है मगर मानी इसके अंदर बहुत कुछ है। क्या जवान माँ हमारी खिदमत की हकदार नहीं है?
क्या जवान बाप हमारी खिदमतों का मुस्तहिक नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये बूढ़ी माँ को क्यों कहा जा रहा है? ये बूढ़े बाप को क्यों कहा जा रहा है? यही तो मेरे नबी की गैबदानी है। हुजूर नफ्सियात को भी जानते हैं, जातियात को भी जानते हैं। क्या बात है, वाह। और 1400 साल बाद पैदा होने वाले हालात को भी जानते हैं। आज शहरों में मालदार बाप की